नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में यानी कि एक एडिशनल डीजीपी के रूप में फिलहाल तैनात और काम कर रहे ओपी सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं और अब उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है, एक और बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर हर प्राइवेट स्कूल में हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है। आपको बता दें कि डीजीपी की तरफ से हरियाणा पुलिस को स्पष्ट निर्देश और आदेश दे दिए गए थे कि हरियाणा पुलिस जिस भी स्कूल के अंदर जिस भी बस की चेकिंग करती है और अगर वो मानकों पर खरी नहीं उतरती, अगर उसमें डॉक्यूमेंट को लेकर, अगर उसमें सावधानी बरतने को लेकर या फिर चालक परिचालक की लापरवाही को लेकर किसी भी तरीके की शिकायत मिलती है, जो बस अनफिट पाई जाती है उसको सीधा इंपाउंड करो, दोबारा वो सड़क पर नहीं चलनी चाहिए। और बस फिर क्या था, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खलबली मच गई। विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों में हड़कंप मच गया और वो स्कूल जो कई कई साल पुरानी खंडर हो चुकी, जर्जर हो चुकी बसों को सड़कों पर दौड़ा रहे थे काल बनाकर, अब उन स्कूलों की इस मनमानी पर रोक लगाने का काम, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का काम डीजीपी ओपी सिंह ने कर दिया है। और डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से पुलिस महकमे के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा जो प्राइवेट स्कूलों की बसों को लेकर चेकिंग की गई है, पूरे साल का डाटा भेजा, डाटा सार्वजनिक किया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि 1-2 हजार बसें नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में पुलिस महकमे ने पूरे साल के अंदर 25,000 बसों की चेकिंग की है, जिनमें से हजारों बसों का चालान भी काटा गया है, जिनमें से 4 बसों का अब तक इंपाउंड किया जा चुका है और 5,200 यानी कि 5200 बसें ऐसी हैं जिनको इंपाउंड करने की तैयारी में हरियाणा पुलिस नजर आ रही है। और उनको इंपाउंड करने के लिए जो है आदेश भी डीजीपी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब हरियाणा पुलिस ने किस जिले में कितनी बसों की चेकिंग की, कितनी बसों के चालान किए और कितनी बसें इंपाउंड की हैं, वो पूरा जो है डाटा आपको विस्तार से देते हैं। सबसे पहले बात की जाए जनवरी महीने से अक्टूबर महीने तक पुलिस द्वारा चलाए गए बसों की चेकिंग के विशेष अभियान की, तो अंबाला जिले के अंदर हरियाणा पुलिस ने 105 बसें चेक की, जिनमें से 46 बसों के चालान किए गए। पंचकुला में 1174 बसों को चेक किया गया और 229 बसों के चालान किए गए। यमुनानगर में 218 बसें चेक हुई, जिनमें से 39 बसों के चालान किए गए। इससे आगे बात की जाए कुरुक्षेत्र जिले की, तो 429 बसें चेक की गई और 93 बसों के चालान किए गए। कैथल जिले में 719 बसें चेक हुई और 92 बसों के चालान किए गए। वहीं बात की जाए करनाल जिले की, 387 बसों को चेक करने के बाद 76 बसें मानकों पर खरी नहीं उतरी, जिनके चालान कर दिए गए। बात की जाए पानीपत जिले की, 133 बसें चेक हुई और 53 बसों के चालान हुए। सोनीपत जिले में 276 बसों को चेक किया गया और 218 बसें चालान काट कर खड़ी करने का काम कर दिया गया, यानी कि 276 बसों में से लगभग 90% बसों के चालान सोनीपत जिले में हुए, जो बसें एक तरीके से काल बनकर बच्चों को अपने अंदर बैठाकर सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। ऐसी बसें पुलिस के रडार पर आ गई और सोनीपत में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा है। रोहतक के अंदर बात की जाए तो 239 बसों की चेकिंग हुई और 12 बसों के चालान किए गए। बात झज्जर जिले की करें तो 579 बसें चेक हुई और 68 बसों के चालान किए गए। हिसार जिले में भी 670 बसें चेक हुई, जिनमें से 36 बसों के चालान हुए। बात की जाए हांसी जिले की, क्योंकि हांसी वैसे जिला नहीं है लेकिन पुलिसिया जिला है, तो पुलिस ने अपना स्पेशल अभियान चलाया, तो पुलिस की नजरों में हांसी भी एक जिला है। हांसी की बात की जाए तो हांसी में 252 बसें चेक हुई, जिनमें से 15 के चालान काटे गए। फतेहाबाद में पुलिस ने 415 बसें चेक की और 91 बसों के चालान काटे गए। सिरसा जिले के अंदर 1261 बसें चेक की गई और 211 बसों के चालान किए गए। इसी कड़ी में भिवानी जिले में 915 बसें चेक हुई और 35 बसों के चालान किए गए। वहीं चरखी दादरी में 115 बसें चेक करने के बाद 6 बसों के चालान काटे गए। बात करें जींद जिले की, 875 बसें चेक हुई और 160 बसों के चालान किए गए। गुरुग्राम जिले के अंदर
5,984 बसें चेक की गई, जिनमें से 1851 बसों के चालान किए गए। फरीदाबाद में 1357 बसें चेक हुई और 589 बसों के चालान किए गए। वहीं पलवल में 400 बसें चेक की गई और 237 बसों के चालान किए गए। रेवाड़ी जिले में 173 बसें चेक की गई और 2 बसों के चालान काटे गए। बात जो है नारनौल की यानी कि महेंद्रगढ़ जिले की करें तो 1060 बसें चेक की गई और 20 के चालान काटे गए। मेवात के अंदर 760 बसें चेक हुई, 17 के चालान काटे गए। डबवाली जो कि पुलिसिया जिला है वहां पर 772 बसें चेक हुई और 9 के चालान हुए। यानी कि कुल 19,268 बसें पुलिस विभाग के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक चेक की गई, जिनमें से 4205 बसों के चालान काटे गए। और इसी सूरत में एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने हर जिले के अंदर एक स्पेशल कैंपेन स्कूली बसों को चेक करने के लिए चलाया, जो 3 नवंबर से 10 नवंबर तक चला। यानी कि 7 दिन, 1 हफ्ते तक ये अभियान चला। और इस अभियान के अंदर हरियाणा प्रदेश में 5,516 बसें चेक की गई, 1003 बसों के चालान किए गए और 4 बसों को इंपाउंड किया गया। अब जिन कुल बसों के चालान किए गए हैं, चाहे वो नवंबर महीने में चालान की गई 1003 बसें हों, चाहे वो जनवरी से अक्टूबर तक चालान की गई 4205 बसें हो, कुल मिलाकर 5200 के करीब बसों को अब इंपाउंड करने की तैयारी है, जिन बसों के पुलिस महकमे के द्वारा चालान काटे गए थे। यानी कि यह खबर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर उन तमाम प्राइवेट स्कूलों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, एक कहीं ना कहीं बड़ा झटका देने वाली खबर साबित हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के लिए अब हरियाणा पुलिस सहमत बन चुकी है और हजारों की संख्या में प्राइवेट बसों को इंपाउंड करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब नया सेशन शुरू हुआ था तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर सरकार का हंटर चला था, और अब डीजीपी के आदेशों के बाद हरियाणा पुलिस ने प्राइवेट स्कूलों की नकेल कसने का काम कर दिया है। और जो अनफिट बसें सड़कों पर दौड़ रही थी, बच्चों को बैठाकर और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, अब वो सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी हरियाणा पुलिस की डीजीपी ने लगा दी है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अब हजारों प्राइवेट स्कूलों को झटका लगने वाला है, क्योंकि हजारों प्राइवेट स्कूलों की बसें जिनके चालान काटे गए थे वो अब इंपाउंड होने वाली हैं, जब्त की जाएंगी। ऐसे में ना तो कोई जो है अनफिट बस अब सड़क पर दौड़ेगी और ना ही बच्चों के साथ कोई हादसा होगा। यानी कि डीजीपी के आदेश हैं, बच्चों की जिंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। और डीजीपी के इसी सराहनीय कदम की अब हर तरफ जो है प्रशंसा की जा रही है। डीजीपी ने एक बार फिर कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया कि अगर करने वाले की मनसा हो और वो कुछ बदलाव करना चाहता हो तो अपने किसी भी तरीके के पद पर रहकर वो बहुत कुछ कर सकता है। और इस बात को चरितार्थ करने का काम डीजीपी ओपी सिंह ने कर दिया, जिन्होंने पूरे पुलिस महकमे की फिरकी बना दी है, जिन्होंने पूरे पुलिस महकमे को अपराध से लेकर भ्रष्टाचार तक को खत्म करने के लिए तैनात कर दिया है, सतर्क कर दिया है, चौकस कर दिया है और अब प्राइवेट स्कूलों के नकेल कसने का काम कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी के इस एक्शन को लेकर और हरियाणा पुलिस के इस कदम को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।